हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम का जो अगला टॉपिक है, टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो अभी तक हमने आपको सिग्नल के बारे में बताया था, किस टाइप के सिग्नल होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था रैंप सिग्नल, यूनिट स्टेप, पैराबोलिक, इम्पल्स, इस तरह के हमने आपको सिग्नल बताए हैं। इसके अलावा हमने एक लेक्चर में आपको स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालते हैं, केपी क्या होता है, केवी क्या होता है, के ए क्या होता है, और स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 0 सिस्टम की। तो अब ये उसी का थोड़ा सा अगला पार्ट रहेगा, टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा है इसमें टाइम फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसकी मैक्सिमम पावर 1 आ जाए। तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले ये हमारा सिस्टम दिख रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये अगर हम ओपन लूप की बात करें, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या है, ये बस आ जाएगा 1/st, ये हो गया GS, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, जैसा कि क्लोज लूप के लिए हमने जानते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, यही होता था ना, G1 प्लस GH। तो इसमें देखो S की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू 1 है, G की वैल्यू ये G है, तो इसमें रख दो वैल्यू, वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्या है, अपॉन में CS/RS, G की वैल्यू 1/ST, 1 प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1 GS 1/ST इंटू H। H क्या है 1 है, इसको सॉल्व कर लो, 1/ST ST प्लस 1 अपॉन ST, ST से ST कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/1 प्लस ST, या 1ST प्लस 1 आ गया कि नहीं, यही क्या ही देखो, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, सिंपल तरीके से हमने ओपन लूप और क्लोज लूप से निकालना सीखे, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब आइए, अब ये इसमें अब हम देखते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम यूनिट स्टेप पे रखते हैं तो क्या उसमें आएगा, वो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसको, पहले हम यूनिट स्टेप पे रख रहे हैं, इसके बाद हम आपको इसको रैंप पे रख के बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम रखते हैं इसको यूनिट स्टेप पे, यूनिट स्टेप। अब यूनिट स्टेप का मतलब हुआ कि RS की वैल्यू हो जाएगी 1/S, कि यूनिट स्टेप से निकल होते हैं। तो अब देखिए, इसमें ही रख दीजिए, अभी तक हमारा क्या निकला था, CS/RS, ये था हमारी इक्वेशन। अब हमने RS, इसको अगर CS बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, RS इंटू 1/ST प्लस 1, RS की वैल्यू 1/S इंटू 1ST प्लस 1। ठीक है, अब हम इनका ले लेंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करते हैं ना, A/S प्लस B/ST प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर AST प्लस 1 प्लस BS, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन ले रहे हैं। अब इसमें S की वैल्यू, पहले हमको A की वैल्यू निकालना है, तो S की वैल्यू वैल्यू 0 रख दो, 1 बराबर ये तो 0 हो गया, तो ये अकेला बचा, A की वैल्यू आ गई है, बाकी सब 0 ही है। अब अपने को B की वैल्यू निकालना है, तो S बराबर 1 - 1/T रखना पड़ेगी,
जिससे ये वाला जीरो हो जाएगा। जब हमने ये 1/st सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, जब हमने एक ही इसमें वैल्यू में पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया पूरा जीरो, बी एस क्या हो जाएगा माइनस 1/t इंटू बी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -t, बी बराबर आ जाएगा -t। अब इनको इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दो जो हमने बनाई है, ये बन जाएगी हमारी। ये चूंकि देखिए आप यहाँ से हम कहाँ चले थे, हम चले हैं सी एस से, तो सी एस बराबर क्या हो जाएगा, सी एस बराबर हो जाएगा ये मतलब 1/s माइनस, ये माइनस आ गया t ऑन 1/st प्लस 1, ये हमारा t का वैल्यू आ गया। इस तरह से हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। अब अगर हम इसमें से t कॉमन निकालें इसमें से, तो क्या आ जाएगा 1/s माइनस t कॉमन निकाल दिया क्योंकि अपन चाहते हैं s s 1/t, तो t से t कैंसर, तो सी एस की वैल्यू आ गई 1/s 1/s प्लस 1/t। अब देखिए, अब इसका हमको इनवर्स लाप्लास निकालना है, तो इनवर्स लाप्लास के लिए मैं हम जानते हैं we know that लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1/s, और लाप्लास ऑफ ut भी क्या होता है 1/s। अब ये बात कैसे अधूरी बात है, अब ये करें समझे तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 1 ut है, दूसरा केस क्या है आपका ये हो गई आपकी ut, ये 1 हो गया, मतलब कहने का मतलब ये सिर्फ ग्रेटर देन जीरो पर है, और ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक 1 है, ये अंतर है इसका। तो अब लाप्लास अगर हम बोलें कोई फंक्शन का लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर 0 से इनफाइनाइट ई एस टी एफ टी इंटू डी टी, कोई फंक्शन का हमको निकालना है तो ये हो जाएगा। तो बोथ फंक्शन ut and 1 is defined for 0 to infinite। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ये तो माइनस, ये भी इसको हम बोलेंगे 0 से इनफाइनाइट तो कह सकते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, लेकिन अपन इसको 0 से इनफाइनाइट भी कह सकते हैं ना। तो कहने का मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब अगर हम लाप्लास निकाल रहे हैं, मतलब 1 का भी 1/s आ जाएगा और ut का भी 1/s आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से तो u 1/s हो ही रहा है ना, ये इसका लाप्लास, और इसका भी हम कह सकते हैं ut का, पॉजिटिव में दोनों चीज है, तो दोनों के लिए, लेकिन इनका इनवर्स अलग हो जाएगा। कहने का मतलब 1 लाप्लास, इसके लाप्लास इनवर्स बाई 1/s क्या हो जाएगा 1 और ut, ये यहाँ पर समझने की बात है। कहने का मतलब 1/s का लाप्लास दोनों हो सकता है, 1 भी हो सकता है और ut भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अब आइए फिर से हम वो इक्वेशन पे चलते हैं, ये वाली जो इक्वेशन जो हमने यहाँ पे छोड़ी थी। तो 1/s का क्या बताया हमने, इसका इनवर्स में लाप्लास क्या हो जाएगा 1/s का 1, और इसका इसका होता है वो ई वाला फार्मूला, तो इसका हो जाएगा हमारा पूरा ओवरऑल सी टी
जब हम इनवर्स ले रहे हैं, इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, सी टी बराबर 1/s का 1 और 1/et का इसका इसका क्या होगा, इसका यही होगा ना, यहाँ लिख देते हैं नीचे, इसका हो जाएगा ई की पावर -t/t और बाहर ut, क्योंकि पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो इस तरह से हमने सी टी का निकाल लिया है। तो अब इधर देखिए, अगर हम इसके सिग्नल ड्रा करें, सिग्नल ड्रा करने पर क्या आ जाएगा, बन का होता है इस तरह से यू टी, तो हो जाएगा टी बन, ये हो जाएगा बन का, और इसका क्या हो जाएगा, जब इसको हम वन में से माइनस करेंगे सी टी का, इसका वन में से ये माइनस कर दो, इस तरह से कुछ हो जाएगा। देखिए ये सी टी ओवरऑल, मतलब वन में से माइनस करना है हमको, ये वन तो था, इस टाइप का कोई सिग्नल बन जाएगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा, ये टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो इसमें दो दो रिस्पॉन्स आ गए, दो रिस्पॉन्स कहने का मतलब ये वन तो क्या कौन सा हो गया अपना, जो कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, इसको इसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये हो गया हमारा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा, और इसको अपन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं, या और नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स। ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, या आप इसको फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी कहते हैं, फोर्स्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अपने जब हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं इसमें काफी काम आने वाली हैं। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है जब पार्ट इंफिनिटी पे समाप्त हो जाए, मतलब केवल ये ट्रांजिएंट पीरियड बचा, स्टेडी स्टेट के पहले का जो पीरियड रहता है, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, इसमें अब एक टर्म और आएगी, ये टर्म आएगी आपकी, ये तो हो गया, देखो यहाँ पर अगर वन वैल्यू आ गई तो ये हो गई स्टेडी स्टेट, लेकिन अगर इसका 63%, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो स्टेडी स्टेट तो कभी, मतलब वन तो इसकी वैल्यू आनी नहीं है, तो अपन वन आने का वेट तो कर नहीं सकते, इसलिए हम देख लेते हैं, इसमें दो चीज आती हैं, एक आता है आपका सेटिंग टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है जब हमारा रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट का 63% पहुंच जाए, बहुत बहुत काम किया यहाँ से। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं टाइम कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर एक बार और डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ।
मिलता नहीं है वैसे इस तरह का। ये तो देखो ये थोड़ी सी एरर है, इसको हम बोलेंगे जब सिस्टम ±2% एरर बढ़ जाती है। देखो यहाँ सेटिंग हो गया और ये अगर रिस्पॉन्स हमारा 63% पहुंच जाए, ये हो गया टाइम कांस्टेंट, CT बोलते हैं इसको, टाइम। ये हो गया हमारा CASS बराबर 1, ये हो जाएगा हमारा 63% ऑफ CSS। तो अब देखिए थोड़ा डार्क कर लिया जाए पेन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का मतलब टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम required by the response to reach up to 63% of its steady state response। टाइम को जो 63% पहुंचने में जितना टाइम लगता है रिस्पॉन्स को, वो होता है टाइम कांस्टेंट। अगला है आपका सेटिंग टाइम। सेटलिंग टाइम बोलते हैं इसको। सेटलिंग सेटलिंग टाइम, द टाइम required by the response to reach within ±2% of tolerance band। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि देखो अगर टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये जो अगर 63% अगर हमारा रिस्पॉन्स पहुंच जाए स्टेडी स्टेट का, यहाँ पर 63% हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा टाइम कांस्टेंट, ठीक। और दूसरा अगर ये 98%, देखो 100% तो आता नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट होता है, तो अगर हम 98% भी अगर पहुंच गया सिस्टम का टाइम, तो इसको हम बोलते हैं सेटल डाउन कर लेते हैं, मतलब सेटलिंग टाइम हो गया यहाँ पे, सेटलिंग टाइम। इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर का बताया किस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये होता है डिनोमिनेटर में s की पावर 1 हो जाती है, तो वो हो जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। यहाँ पर हमका देखने को यहाँ से समझ सकते हैं, जो s की पावर 1 है मैक्सिमम, तो वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब हमने इसको स्टेट स्टेप इनपुट पे रखा, स्टेप इनपुट पे मतलब RS की वैल्यू 1/s रखा यूनिट स्टेप पे। तो और जब हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के इसका हमने लाप्लास लिया है, यहाँ पर हमने लाप्लास भी निकालना सीखा। इसमें हमने देखा लाप्लास 1 और ut का दोनों का सेम होता है, क्योंकि अब जब हम जानते हैं 1 मतलब कोई भी अगर फंक्शन 1 है मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 1 है, लेकिन ut का तो पॉजिटिव पर ही बना है, तो लेकिन जब दोनों का हम लाप्लास निकालेंगे तो इसका लाप्लास हम हमेशा 1/s आता है। तो जब हम यहाँ से इसका आ गया 1 और इसका जब हमने निकाला e की पावर -t, जब हमने यहाँ से लाप्लास निकाल के ये दो तरह के हमारा रिस्पॉन्स आया। एक रिस्पॉन्स आया हमारा 1 - et, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो रिस्पॉन्स है
एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मतलब जहाँ पर सिस्टम सेटल डाउन हो गया, बन प्राप्त कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और लेकिन ये हम मान के चलते हैं। और दूसरा है हमारा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट को हम रेगुलर रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, जो कि टेम्परेरी पीरियड के लिए आता है, जो कि ई की फॉर्म में इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है, 1 में से हम माइनस कर देते हैं। फिर आता है हमारा जब हमने इसमें दो चीजें और देखी, एक हमने टाइम कांस्टेंट देखा। टाइम कांस्टेंट ये होता है जब सिस्टम 63% वैल्यू प्राप्त कर लेता है स्टेडी स्टेट का, तो वो हो जाता है हमारा टाइम कांस्टेंट। और जो सिस्टम हमारा 98% प्राप्त कर ले, मतलब केवल 2% का एरर रहे, उसको बोलते हैं हम सेटलिंग टाइम। तो थैंक यू। अगले में लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें रैंप और इम्पल्स सिग्नल का कराएंगे। तो थैंक यू। अगले लेक्चर को जरूर देखिए, और पसंद है तो लाइक और शेयर करते रहिए।